आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले संस्कृत के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोग वैसे प्रश्नों को कर रहे हैं जो आपके 19 फरवरी को आने वाले प्रश्न हैं और इससे बाहर प्रश्न नहीं किए जाएंगे, तो आप सभी इसमें अंत तक जुड़े रहें। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, इसमें 1 से 100 तक के प्रश्न दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें केवल आप लोग को 50 प्रश्न को सॉल्व करने हैं। लेकिन हम लोग जो है इसमें 100 के 100 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल ही आप लोग के लिए आसान होंगे। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि युष्मद् शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो एक वचन जो होगा प्यारे बच्चों त्वत् हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पूर्वा 7 दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। तो रिक्त स्थान है प्यारे बच्चों चित्रकूटस्थ से हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। कह रहा है इसमें मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं। तो उसमें 10 पद है, आप सभी को पता भी है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सीता के लिए, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। स्वामी दयानंद के गुरु की बात करें तो बिरजानंद, ऑप्शन नंबर सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है, आप लोग इसको रट लीजिए। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मूल शंकरस्य मूर्ति पूजाम प्रति अनास्था जाता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण होगा। रेखांकित पद में जो है प्यारे बच्चों कौन सा प्रश्न निर्माण होगा, तो काम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न इसमें कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुजरात के टंकारा नामक गांव, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भीखन टोला कहाँ का गांव है। यानी भीखन टोला गांव जो है कहाँ है, तो वह बिहार का गांव है, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो इसमें हो जाएगा लक्ष्मी, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न कहा जा रहा है कि संबोधने च सूत्र में प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है। प्रथमा विभक्ति हे मोहन पुस्तकम पठ, यानी ऑप्शन नंबर डी में इस प्रश्न का राइट आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि धनंतु किस धातु का रूप है। हनंतु की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, किस धातु का रूप है, तो हन धातु का, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है कि राजन शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो इसमें राजा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है इसमें कि मई पद का मूल रूप क्या है। मई जो हो जाएगा अस्मद हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। और इसमें कि अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है। अन्वेषण यानी अनु उपसर्ग लगा है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि हिरणमयन में कौन सा प्रत्यय है। हिरणमयन की बात करें तो मयट प्रत्यय लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि कुर्वन पद किस प्रत्यय से बना है। कुर्वन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि न धन कत से कौन सा पद बनेगा। तो न धन कत से बनने वाला नतम बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि गय धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। गय धातु के लिट लकार पूछा जा रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका गास्यामी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि बंधु जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा। बंधु जो तल जो हो जाएगा बंधुता बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। तो वह शिक्षक की शिक्षण शैली से, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया। तो 1 कोस की दूरी पर प्यारे बच्चों प्राथमिक विद्यालय, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि काला ध्वनरोत्न यंत्र संयोगी सूत्र का उदाहरण क्या होगा। तो इस सूत्र के उदाहरण की बात करें प्यारे बच्चों, तो सह मासम व्याकरणम अधिते, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विद्याहीन का समस्त पद क्या होगा।
विद्याहीन है कि विद्याहीन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते इसमें कि दशाननः किस समास का उदाहरण है। तो दशाननः की बात करें प्यारे बच्चों कौन समास है, तो वह बहुव्रीहि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन समास है, तो तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। आगे कह रहा है इसमें कि पो जोड़ इत्र की संधि क्या होगी। पो जोड़ इत्र की बात करें प्यारे बच्चों तो पवित्र है, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि नैवसत में कौन सी संधि है। तो नैवसत की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें स्वर संधि है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से नर्क का द्वार नहीं है। कौन जो है नर्क का द्वार नहीं है, तो काम क्रोध लोभ ये सभी जो है नर्क के हल्के पूर्ण जो है नर्क का द्वार नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है, तो आपको पता है कि विद्या योगेन रक्षते, योग अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक प्राचार्य है। तो छंद के प्रवर्तक प्राचार्य जो थे पिंगल थे, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि डीप प्रत्यय किस पद में है। डीप प्रत्यय की बात करते हैं प्यारे बच्चों कौन से में है, तो श्रीमती जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दीर्घ जोड़ तमप से कौन सा पद बनेगा। तो दीर्घ जोड़ तमप जो हो जाएगा आपका दीर्घ तमम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है। आर्यभट्टियम की बात करें तो आर्यभट्ट की रचना है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निरीक्ष्य में कौन सा प्रत्यय है। निरीक्ष्य में जो है प्रत्यय पूछा जा रहा है तो लेप प्रत्यय है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि कुरु किस लकार का रूप है। कुरु जो हो जाएगा लोट लकार, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा। तो देव के समान गज का चल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है इसमें कि संगारह में कौन सा उपसर्ग है। तो संहारह में जो है प्यारे बच्चों उपसर्ग की बात करें तो सम उपसर्ग है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि रामेण पाठः पठ्यते वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है। तो उक्ते कर्मणि प्रथमा, आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सूर्यस्य उदय का समस्त पद क्या हो गया। तो सूर्योदय हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मही पद का अर्थ क्या है। मही यानी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि मति शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा। मति का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप तो मति भी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आप लोग इसको रट के रखिएगा। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र जो है प्यारे बच्चों मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न इसमें कि पटना किस शब्द से निर्मित है। तो पतन से, पतनम, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं इसमें आगे के प्रश्न की। प्रश्न कहा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है प्यारे बच्चों वह गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि पसेहु पद में कौन सी धातु है। तो पसेहु पद में जो है धातु की बात करें तो दृश्य धातु, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि क्री जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय बनेगा। तो इससे जो कर्तुम बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ठक प्रत्यांत पद है। ठक जो है प्यारे बच्चों कौन सा पद है। तो वैदिक पद है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। गायिका में स्त्री प्रत्यय तो टाप लगा है, कि गायक जोड़ टाप बराबर गायिका, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि नैति पद में कौन सी धातु है। तो नैति में धातु जो नी लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि सतत प्रियवादी लोग, बहुत शानदार प्रश्न है, इसको देख लेते हैं कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। तो सतत जो प्रियवादी लोग होते हैं प्यारे बच्चों वह क्या होते हैं, सुलभ होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आप लोग इसको रट के रखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि पहले शिष्य जो है वेदारंभ कहाँ करते थे। तो गुरुगृह में, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण
उपादान क्या है? तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान की बात करें तो संस्कार, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमांतोन्नयन की बात करें प्यारे बच्चों तो गर्भवती को प्रसन्नता, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वयम वेदम पठाम जो है कर्तरीवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन करें। तो कर्तरीवाच्य का जब कर्मवाच्य में जब इसको परिवर्तित करेंगे तो अस्माभि वेदः पठ्यते, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना जो है सत्याग्रह गीता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बन रहा है। आप लोग इसको रट के रखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि अस्पृहा पद का अर्थ है। अस्पृहा की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो इच्छा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न इसमें कि हमारी मातृभूमि कैसी है? हमारी मातृभूमि जो है वत्सला, निर्मला, विशाला ये सभी है, जो ए बी सी ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? तो गृहस्थ जीवन के लिए विवाह संस्कार, जो ऑप्शन नंबर ए के अंतर्गत आपका सही उत्तर बन रहा है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कंपन राय का समय क्या है? कंपन राय की बात करें तो 14वीं शताब्दी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। फिर बच्चों हम लोग वैसे प्रश्न कर रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके 19 तारीख को आने वाले प्रश्न है, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं किए जाएंगे, सीधे सीधे आपको जाकर हूबहू प्रश्नों को छाप देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि किस पद में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि की बात करें तो संसारह में, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस समास में विशेषण विशेष्य का समास होता है? तो किसमें जो है विशेषण विशेष्य का समास होता है प्यारे बच्चों? तो वह कर्मधारय समास होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? यथेष्टम के मतलब हो जाएगा इष्टम जोड़ अंतिक्रमयम, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि साकम अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति है? तो साकम अव्यय के योग में जो है प्यारे बच्चों तृतीया विभक्ति, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रामे वनम गते मृतो दशरथ वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? कौन सा सूत्र है प्यारे बच्चों? तो यस्य च भावेन भावः लक्षणम, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्मवाच्य और जो है भाववाच्य के कर्ता में प्यारे बच्चों तृतीय विभक्ति, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कर्णभारः रूपक किसकी रचना है? तो यह भास की रचना है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वारणः पद का अर्थ है। वारणः की बात करें प्यारे बच्चों तो हाथी हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में महतराम भिक्षाम याचे किसकी युक्ति है? बहुत शानदार प्रश्न है, तो यह शक्र की युक्ति है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? बहुत शानदार प्रश्न है, तो वह गाय देना चाहा, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? प्रथम कल्पा की बात करें प्यारे बच्चों तो विजयांका है, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न है इसमें कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो अथर्ववेद में जो है प्यारे बच्चों 5 का है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विग्रहो अयम किस संधि का उदाहरण है? विग्रहो अयम किस संधि का उदाहरण है प्रश्न किया जा रहा है? तो वह विसर्ग संधि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें कि अशांति में कौन सा समास है? अशांति की बात करें तो नैय समास, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उत्तिष्ठति में कौन सा उपसर्ग है? उत्तिष्ठति की बात करें प्यारे बच्चों तो उत उपसर्ग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि परितः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो परितः की बात करें प्यारे बच्चों तो द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि यवभ्यो गाम वार्यति क्षेत्रे किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसमें आपको बता दें प्यारे बच्चों, ये जो सूत्र बनेगा वर्णार्था नाम मिप्स्यति, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था?
तो मिथिला का मंत्री की बात करें प्यारे बच्चों तो वह कौन था, तो वीरेश्वर मंत्री था, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नियोगी पुरुषः अलसलायाम वहिद्रम दापित्वा निरूपेशम मासुहु। इसमें रेखांकित पद का जो है प्रश्न निर्माण विकल्प में चुनकर लिख देना है। तो इसके लिए आपको हो जाएगा कुत्र हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि अयवचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, किस आलसी की युक्ति है, कौन सी आलसी के द्वारा कहा गया है कि अरे ज़्यादा बोलने वाले क्यों नहीं तुम लोग चुपचाप रहते हो। तो यह जो है चतुर्था बोला था, चतुर्थ नंबर, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ओ तो गुण वचनात् सूत्र से डिस प्रत्यय किस पद में हुआ है। डिस प्रत्यय की बात करें तो गुरवी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि भव का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। भव का स्त्रीलिंग रूप की बात करें प्यारे बच्चों तो भवानी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि व्याघ्रपति कथा में दान धर्मादिक चरतु भवान किसका कथन है। तो यह कथन की बात करें प्यारे बच्चों तो धार्मिक का कथन है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। हितोपदेश की बात की जा रही है तो बाल कथा ग्रंथ है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है। लोभ के दुष्परिणाम यानी कि व्याघ्रपति कथा में, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मूर्खत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो मूर्खत्व में जो प्यारे बच्चों कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो त्व प्रत्यय लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि द्रष्टव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो द्रष्टव्यम की बात करें प्यारे बच्चों तो तव्यत प्रत्यय लगा है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। तो सीता को आप सभी को पता भी है, ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है। तो नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है। प्रोक्ता में उपसर्ग की बात करें प्यारे बच्चों तो उसमें प्र उपसर्ग लगा है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि किस संधि में स्वर वर्ण से विकार होता है, यानी कौन सी संधि है जो स्वर वर्ण, स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि देवेशः में किन किन वर्णों की संधि हुई है। देवेशः में तो अ प्लस ई की संधि हुई है, बड़ी ई की, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है इसमें कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो विसर्ग संधि की बात करें तो निरोगा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जाएगा कि गोलगृहम किस समास का उदाहरण है। गोलगृहम यानी कि कर्मधारय समास है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक की बात करें प्यारे बच्चों तो आपके बद्रायण है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है। तो अशांति के निवारण का जो उपाय है वह विश्व शांति में वर्णित है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अवैरेण करुणया मैत्री भावेन च डॉट डॉट शांति भवेत, उक्त स्थान को जो है उचित विकल्प से भर देना है। तो इसमें जो है प्यारे बच्चों कौन सा भरेंगे, तो वैरस से भरेंगे, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किससे असहिष्णुता जन्म लेती है। तो प्यारे बच्चों असहिष्णुता जो जन्म लेती है वह किससे लेती है, प्रश्न किया जा रहा है तो द्वेष से, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किससे शांति होती है। शांति जो है प्यारे बच्चों परोपकार से होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि तथा जोड़ एव की कौन सी संधि होगी। तो तथैव ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को प्यारे बच्चों 100 ऐसे प्रश्न को देखें जो बिल्कुल ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और तो आप सब इसके साथ में अंत तक जुड़े रहे, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप पुनः हम लोग मिलते हैं सुबह की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।